दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा गुस्सा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुद को बुद्धिमान समझने लगे। और क्या आपको पता है कि जब ज्यादातर लोगों को कोई मुश्किल फैसला लेना होता है तो ऐसा करते वक्त ये लोग पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक एवरेज इंसान साल भर में लगभग 1460 सपने देखता है। जी हाँ दोस्तों, रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग और मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। नंबर 10। दोस्तों, कुछ लड़के व लड़कियां होते हैं जो एक दूसरे से मिलने के कुछ दिनों के अंदर ही सामने वाले को पूरी तरह समझे बिना कोई बड़ा डिसीजन तुरंत ले लेते हैं, जैसे एंगेजमेंट या शादी कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी कहती है कि आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आने या कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले दोनों को एक दूसरे के साथ कम से कम 60 से 90 दिन या ये कह सकते हैं 2 से 3 महीने का समय जरूर स्पेंड करना चाहिए। और इतना टाइम काफी होता है सामने वाले को समझने में, और इससे गलत रिलेशनशिप में पड़ने के चांस कम हो जाते हैं। नंबर 9। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि किसी की शादी और किसी के मरने पर 50-20 का रूल लागू होता है। यानी किसी की शादी में अधिकतम 50 लोग ही ऐसे हो सकते हैं जो उसकी शादी से एक्चुअल खुश होते हैं। 50 से अधिक लोग किसी की शादी में एक्चुअल में या अंदर से खुश नहीं होते। वहीं किसी के मरने पर या किसी की मृत्यु पर 20 से ज्यादा लोग एक्चुअल में दुखी नहीं होते। और शादी और मृत्यु पर बाकी जो लोग होते हैं वो सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। आप ये मानो या ना मानो, आप पर है, लेकिन ये कहना ह्यूमन साइकोलॉजी का है। नंबर 8। दोस्तों, भूत प्रेत या आत्मा के बारे में तो आपने सुना ही होगा और ज्यादातर लोग इससे डरते भी हैं। और आप भी जब अकेले हो तो आपको भी शायद डर लगता हो। तो दोस्तों, जब आप किसी कमरे में अकेले हो और कमरे का टेम्परेचर या तापमान अचानक से बढ़ जाए और अचानक से कम हो जाए, यानी एकदम से कभी आपको गर्मी लगने लगे तो कभी सर्दी लगने लगे, तो साइकोलॉजी का कहना है कि आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ आपके अलावा कोई और भी है। जी हाँ दोस्तों, इस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप वहाँ से तुरंत निकल जाएं। नंबर 7। दोस्तों, आप शायद ये बात नहीं जानते कि यदि कोई किसी को धोखा देता है तो उसकी वजह से किसी की मौत भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को काफी समय तक धोखे में रखता है, लेकिन जब अंत में सामने वाले इंसान को सच का पता चलता है तो इससे कई लोगों की मौत हुई है। क्योंकि धोखे में रहने के बाद जब उस इंसान को असलियत या सच पता चलता है तो उसका दिमाग कुछ देर तक काम करना बंद कर देता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, जिससे कई लोगों की मौत हुई है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अचानक से किसी बड़ी बात को झेल नहीं सकते या कह सकते हैं दिल के कच्चे होते हैं। नंबर 6। दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार इन 2 प्रकार के लोगों से ही हो सके तो हमेशा दूर रहना चाहिए, एक घमंडी और एक ज्यादा व्यस्त। कैसे, आइए समझते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि घमंडी लोग आपको केवल तभी याद करेंगे जब उनका आपसे कोई काम पड़ जाए, यानी जब उसका कोई मतलब पड़े तब वो आपको कोई बहाना बनाकर याद करेंगे। वहीं ऐसे लोग जो ज्यादा व्यस्त रहते हैं वो केवल तभी आपको याद करेंगे जब उनकी मर्जी पड़े या उनको टाइम पास करना हो, यानी आप उनके पास जाते हो तो आपको टाइम नहीं देते, लेकिन उनकी मर्जी जब होती है तो वो तुरंत आपके पास आ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपना करीबी दोस्त ना बनाएं। नंबर 5। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी कोई हेल्प कर ही देता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी बोल देता है कि मैं इसे करने का ट्राई करूंगा, लेकिन मेरा भरोसा मत करना। तो दोस्तों, यहाँ साइकोलॉजी का कहना है कि यदि ऐसा कोई बोल दे तो आपको सिर्फ 5% ही उसके भरोसे रहना चाहिए, पूरी तरह से उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। और किसी दूसरे से हेल्प मांग लेना आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा बोलने वाले लोग 95% एक्चुअल में वो काम नहीं करते जिसका आपने उन्हें कहा था।
नंबर 4, दोस्तों कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जब रात को सोने जाते हैं तो उन्हें कोई एक बात या परेशानी इतना परेशान करती है कि उन्हें नींद ही नहीं आती। वो सोने की बहुत कोशिश करते हैं, आंखें बंद भी कर लेते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। तो यदि आपके साथ भी फ्यूचर में ऐसा कभी हो तो साइकोलॉजी के अनुसार आप उस वक्त बेड से उठकर जो भी बात आपको परेशान कर रही हो उसे एक कागज पर लिखकर उसे डस्टबिन में फेंक दो और फिर सो जाओ। 10 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि इससे हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि वो बात फालतू थी, हम ऐसे ही ओवरथिंक कर रहे थे उसके बारे में। नंबर 3, दोस्तों आप में से अधिकांश लोगों ने प्यार को कभी न कभी जरूर फील या महसूस किया होगा, जो कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होने की वजह से होता है। तो दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार डॉग्स यानी कुत्तों में भी ये देखा गया है कि जब कोई कुत्ता अपने मालिक को देखता है तो उसके ब्रेन या उसके मस्तिष्क में भी यही सेम केमिकल रिलीज होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात पहले पता नहीं थी तो आप अपने आसपास या आपके पास अगर कुत्ता है तो जरूर गौर करें कि जब कुत्ता अपने मालिक के पास होता है तो कैसी एक्टिविटीज या हरकतें करता है। नंबर 2, दोस्तों आप जब किसी से मिलते हैं तो हर बार हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन कभी न कभी आपने अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर किया होगा। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जब हम हाथ जोड़कर किसी को नमस्ते या नमस्कार करते हैं तो हमारे हाथ की सारी उंगलियों के ऊपर वाले सिरे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर थोड़ा प्रेशर पड़ता है और एक्यूप्रेशर के कारण इसका असर हमारे कानों, आंखों और दिमाग पर पड़ता है और इस छोटी सी एक्टिविटी की वजह से हम लंबे समय तक सामने वाले इंसान को याद रख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना अमेजिंग फैक्ट। नंबर 1, दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि लड़कियां हमेशा अपनी सुंदरता का ज्यादा ख्याल रखती हैं या वो बहुत सारे घंटे सिर्फ खुद को निखारने में लगाती हैं ताकि वो क्यूट या सुंदर दिखे, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी लड़कियां क्यूट दिखें ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लड़कियां इससे बिल्कुल विपरीत होती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसी लड़कियां जो अपने पैसों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्च न करके या कह सकते हैं कि अपनी सुंदरता पर खर्च न करके उन पैसों को खाने या फूड पर ज्यादा खर्च करती हैं, वो लड़कियां ज्यादा क्यूट होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक का बटन प्रेस कर देना और ऐसी ही गजब और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।